रानी के हाथ से दीपक गिर पड़ा। तेल फैल गया, जैसे मन का संतुलन। नहीं, यह विवाह नहीं हो सकता। उनकी सांस तेज हो गई, माथे पर पसीना, आंखों के सामने अंधकार। मेरी बेटी, मेरी कोमल पार्वती, उसे श्मशान में भेज दोगे? इतना कहते ही रानी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। तभी नारद मुनि आगे आए और बोले, हे रानी, यह वर संसार का त्यागी नहीं, संसार का स्वामी है। धीरे धीरे रानी की पलकों में कंपन हुआ। रानी को जब होश आया तो उनके कानों में अब भी डमरू की गूंज गूंज रही थी। वे उठ खड़ी हुईं और नारद से बोली, ये कैसा वर है? न वस्त्र, न कुल, न रूप, न राज। मेरी पुत्री कोई तपस्विनी नहीं, वह राजकुमारी है। क्या उसे श्मशान सौंप दूं? ये शब्द सीधे महादेव के कानों तक पहुंचे, पर महादेव अडिग रहे। न क्रोध, न प्रत्युत्तर। महादेव ने धीरे धीरे अपनी त्रिनेत्र खोली। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी बिजली कड़क उठी। हिमालय की चोटियां एक साथ झुक गई। नंदी रुक गया। अगले ही क्षण महादेव का शरीर तेज से प्रकाशित हो उठा। भस्म चंद्र प्रकाश बन गई। जटाओं से गंगा प्रकट हुई सर्प आभूषण बन गए और उनके पीछे अनंत ब्रह्मांड घूमने लगे। रानी मैना ने देखा, सूर्य उनके नेत्रों में उदय अस्त हो रहा है। चंद्रमा उनकी जटाओं में विश्राम कर रहा है। समय स्वयं उनके चरणों में ठहरा है। रानी की आंखें भर आईं। उनके घुटने कांप गए। वे दौड़कर आगे बढ़ीं और महादेव के चरणों में गिर पड़ी। क्षमा प्रभु, मैं अज्ञानी थी। मैंने संसार के स्वामी को साधारण समझ लिया। रानी मैना ने मस्तक उठाया और गर्व से कहा, आज मेरी पुत्री संसार की माता बनने जा रही है। और इसी के साथ महादेव का विवाह संपन्न हुआ।